इन सब सवालों का जवाब नफ्सियात की एक बहुत ही दिलचस्प शाख बिहेवियरिज्म में छुपा हुआ है। कभी ये ख्याल आया है कि कुछ आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? मतलब हम कितनी ही कोशिश कर लें, या फिर कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम बार बार सोचे समझे बगैर ही करते चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इन सब सवालों का जवाब नफ्सियात की एक बहुत ही दिलचस्प शाख बिहेवियरिज्म में छुपा हुआ है। तो आज आइए इसी नजरिए की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि हमारे रवैये आखिर बनते कैसे हैं। देखें, ये बात तो हम सबने महसूस की है। जब भी किसी काम पर कोई शाबाश मिलती है या कोई इनाम मिलता है तो दिल चाहता है कि वो काम बार बार किए जाए, है ना? तो आखिर इसकी वजह क्या है? यही वो सवाल है जो आज हमारे इस तज्जिये का मरकज है। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब ना एक बहुत ही सादा से उसूल में छुपा हुआ है। वो ये है कि हर अमल का कोई ना कोई नतीजा ज़रूर होता है, और यही नतीजा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, असल में ये फैसला करता है कि हम मुस्तकबिल में वो काम दोबारा करेंगे या नहीं। ये जो बज़ाहिर एक मामूली सा फॉर्मूला लगता है ना, यही बिहेवियरिज्म जैसे ताकतवर नज़रिए की बुनियाद है। तो चलें अब ज़रा बाकायदा तौर पर इस तसव्वुर को समझते हैं जिसे साइंसी ज़ुबान में बिहेवियरिज्म कहते हैं। ये वो नज़रिया है जो हमारे रवैयों के पीछे छुपे राजों से पर्दा उठाता है। तो बिहेवियरिज्म का मूल नुक्ता क्या है? ये नज़रिया कहता है कि अगर किसी के रवैये को समझना है ना, तो इस बात में ना उलझें कि वो क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम इन चीज़ों को देख नहीं सकते। इसके बजाय ये नज़रिया कहता है कि सिर्फ उन कामों पर ध्यान दें जो नज़र आ रहे हैं, जो काबिल मुशाहिदा हैं, और ये देखें कि इसके आसपास, इसके माहौल में ऐसा क्या हो रहा है जो इस रवैये की वजह बन रहा है। इस पूरे नज़रिए की बुनियाद ना एक बहुत ही सीधे सादे ताल्लुक़ पर है। माहौल में कोई चीज़ होती है जिसे हम मुहर्रिक या स्टिमुलस कहते हैं, और वो हमसे एक रद्द अमल यानी रिस्पॉन्स करवाती है। मिसाल के तौर पर जैसे फ़ोन की घंटी बजती है, ये हुआ मुहर्रिक, और हम फ़ोन उठा लेते हैं, ये हो गया हमारा रद्द अमल। बस यही वो बुनियादी जोड़ है जहां से सीखने का सारा अमल शुरू होता है। तो सवाल ये है कि ये रवैया सीखा कैसे जाता है? बिहेवियरिज्म कहता है कि इसके दो बड़े तरीके हैं। यही वो दो बुनियादी मैकेनिज्म हैं जिनसे हमारी सारी आदतें और रवैये बनते हैं। एक तरफ है पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें हम दो चीज़ों के दरमियान एक ताल्लुक जोड़ना सीखते हैं। जैसे पावलोव के मशहूर तजुर्बे में कुत्ते ने घंटी की आवाज़ को खाने के साथ जोड़ लिया था। और दूसरी तरफ है स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग। यहाँ हम अपने कामों के नताइज से सीखते हैं, मतलब ये फैसला करते हैं कि कौन सा रवैया दोहराने के काबिल है और कौन सा नहीं। अच्छा, अब जबकि हमने सीखने के ये दो तरीके जान लिए हैं, तो अब ज़रा ऑपरेंट कंडीशनिंग पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि यही वो तरीका है जो हमें बताता है कि इनामात और सज़ाओं का इस्तेमाल करके रवैयों को कैसे बदला जा सकता है। इसमें सबसे पहला और सबसे ताकतवर औजार है तक़वियत यानी रीइंफोर्समेंट। ये क्या है? ये कोई भी ऐसी चीज़ है जो किसी अच्छे रवैये को मज़ीद पक्का करती है, उसकी हौसला अफजाई करती है। सादा लफ्ज़ों में कहें तो ये वो चीज़ है जो किसी काम को बार बार करने पर उकसाती है। अब ये तक़वियत भी दो तरह से काम करती है। पहली है मुस्बत तक़वियत। इसमें हम किसी अच्छे रवैये के बाद कोई अच्छी चीज़ देते हैं, जैसे किसी बच्चे को अच्छे काम पर शाबाश देना या स्टार देना। दूसरी तरफ है मनफी तक़वियत। यहाँ हम किसी अच्छे रवैये के बाद कोई बुरी या नापसंदीदा चीज़ हटा देते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल गाड़ी की सीट बेल्ट है। जैसे ही सीट बेल्ट लगाते हैं, वो परेशान कुन बीप बंद हो जाती है। तो देखें, दोनों सूरतों में मकसद एक ही है, उस रवैये को मुस्तकबिल में दोहराने के इम्कान को बढ़ाना। अच्छा, अब इसके बिल्कुल उलट एक और तस्वुर है, और वो है सज़ा यानी पनिशमेंट। ये वो औजार है जो किसी बुरे या गैर मतलूबा रवैये की हौसला शिकनी के लिए इस्तेमाल होता है। इसका सीधा सा मकसद है कि किसी काम को मुस्तकबिल में कम किया जाए, या अगर हो सके तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। और बिल्कुल तक़वियत की तरह सज़ा भी दो तरह की होती है। एक है मुस्बत सज़ा। इसमें किसी बुरे रवैये के बाद कोई नापसंदीदा चीज़ शामिल की जाती है, जैसे गलती करने पर डांट पड़ना या कोई इजाफी काम मिल जाना। और दूसरी है मनफी सज़ा। इसमें कोई पसंदीदा चीज़ हटा ली जाती है, जैसे होमवर्क ना करने पर वीडियो गेम खेलने पर पाबंदी लग जाना। यहाँ भी मकसद एक ही है, इस बुरे रवैये को मुस्तकबिल में होने से रोकना। तो ठीक है, ये सब तो हो गई किताबी बातें, लेकिन असल सवाल तो ये है कि ये सारे उसूल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे लागू होते हैं। सच पूछें तो ये उसूल हर जगह, हर वक्त हमारे इर्द गिर्द काम कर रहे हैं, अक्सर हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। ज़रा सोचें, स्कूल में अच्छे काम पर जो स्टार्स मिलते हैं, या वालिदैन जो होमवर्क करने पर इनाम का वादा करते हैं, और तो और
हम जो जुर्माना से बचने के लिए ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करते हैं, ये सब क्या है? ये सब बिहेवियरिज्म की ही तो जीती जागती मिसालें हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। और ये सिर्फ अंदाजे या कहीं सुनी बातें नहीं हैं, इसका बाकायदा सबूत मौजूद है। एक तहकीक में ये देखा गया कि जब तालिबे इल्मों को मराहत नहीं दी गईं तो सिर्फ 45% ने अपना काम मुकम्मल किया, लेकिन जब उन्हें इनामात यानी मुस्बत तक़वियत दी गईं तो ये ही शरह बढ़कर 85% तक पहुंच गई, मतलब तकरीबन दुगना इजाफा। ये इस बात का कितना ठोस सबूत है कि ये उसूल वाकई काम करते हैं। तो अब आखिर में आइए अपने शुरू वाले ख्याल पर वापस चलते हैं, लेकिन इस बार हमारे पास इसकी एक मुकम्मल समझ है। हमने ये जान लिया है कि रवैया बनता कैसे है और इसे बदला कैसे जा सकता है। तो याद है वो शुरू वाला फॉर्मूला? अब हम उस पर वापस आते हैं, लेकिन एक ज्यादा मुकम्मल शक्ल में। बात सिर्फ मुहर्रिक और रद्द-ए-अमल तक महदूद नहीं है। असल तस्वीर तब पूरी होती है जब इसमें नतीजा भी शामिल हो जाता है, यानी मुहर्रिक, फिर हमारा रद्द-ए-अमल और फिर इस रद्द-ए-अमल का नतीजा। यही वो 3 कड़ियां हैं जो मिलकर हमारे सीखने और रवैये की पूरी जंजीर बनाती हैं। और इस पूरे तज्जिए का निचोड़ क्या है? इसे इस नज़रिए के एक बानी B.F. स्किनर ने क्या खूब कहा है, किसी अमल के नताइज इसके दोबारा होने के इम्कान को मुतासिर करते हैं। मतलब हमारे आज के कामों के नताइज ही हमारे कल के रवैयों की बुनियाद रखते हैं। तो अब जब ये सारा फ्रेमवर्क हमारे सामने वाज़ेह है, एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि क्या इन उसूलों को अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या इनको समझकर बुरी आदतों से छुटकारा और अच्छी आदतें अपनाना मुमकिन है? ये वो सवाल है जिस पर सोचना और जिसका जवाब तलाश करना अब हमारे अपने हाथ में है।